नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम पढ़ा रहे हैं अलंकार और आज पढ़ाएंगे संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। तो साथियों, आप लोग इतना जान लीजिए, संदेह अलंकार किसे कहते हैं और भ्रांतिमान अलंकार, दो अलंकारों की हम तुलना से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसी में जो है सवाल कन्फ्यूज होता है और गलती होती है। तो साथियों, संदेह अलंकार वहाँ होता है जब किसी चीज़ का निश्चित निश्चय न हो पाए, तब वहाँ संदेह होगा। और साथियों, भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जब किसी चीज़ का भ्रम हो जाए, तब वहाँ पर साथियों भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझिए कि रात में आप जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है और रस्सी को आप समझ लिए कि रस्सी नहीं सांप है। अब यहाँ साथियों संदेह नहीं हुआ है, आपको भ्रम हो गया है, आपको भ्रम हो गया कि रस्सी नहीं है सांप है। अब रस्सी को आप सांप समझने का भ्रम पाल लिए अपने मन में। साथियों, संदेह अलंकार वहाँ होता है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मैदान में हैं, आप टीवी देख रहे हैं दूर से। अब चूंकि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की कद काठी भी लगभग एक जैसी है, यहाँ साथियों आपको संदेह होगा कि सचिन हैं अथवा सहवाग हैं। लेकिन अगर आप रात में रस्सी को सांप समझते हैं, तब यह भ्रम है। तो भ्रांतिमान अलंकार में साथियों, भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रांतिमान में भ्रम होता है, आपको उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। और इसमें संदेह में क्या होता है, इसमें साथियों संदेह में साथियों भ्रम नहीं होता। संदेह में समझ लीजिए निश्चय नहीं हो पाता, संशय रहता है, संशय या कह लीजिए निश्चय नहीं हो पाता। किसी चीज़ का आप निश्चय नहीं कर पाते, समझ लीजिए, और संशय बना रहता है, ये जानिए। अब इस साथियों, जब संशय बनेगा तब आप कुछ वाचक शब्द जान लीजिए, की आएगा, या आएगा, अथवा आएगा। अगर ये सब शब्द आ रहे तो आप समझ लीजिए कींधव आएगा, कींधव। तो ये सब शब्द अगर साथियों आ रहा है, कि अथवा या कींधव का मतलब भी होता है अथवा, तो साथी ये तब माने आप संशय की स्थिति में हैं, संदेह की स्थिति में हैं, निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, यह है अथवा यह है, तो वहाँ संदेह होगा। जैसे साथियों, आप लोगों बचपन से पढ़ते आए हैं, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। अब भगवान कृष्ण द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा रहे हैं, बीच में द्रौपदी है, नाच रही है, और इधर से जयद्रथ साड़ी खींच रहा है, तो उसमें ये संदेह बन गया कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। तो यहाँ साथियों संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण साथियों देखिए, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। यहाँ भी साथियों संदेह अलंकार है कि यह है मंजुल ओस की बूंद, जो सुबह पत्तों पे रहता है और उस पर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो एकदम मोती की तरह वह चमकता है। तो साथियों यहाँ भी कहा गया है कि यह है सरस ओस की बूंदे, या यहाँ साथियों जो या शब्द आ गया, मंजुल मोती या सुंदर मोती है। तो यहाँ पर साथियों देखिए, ये निश्चय नहीं हो पा रहा है यह ओस की बूंद है कि मोती है, तो यहाँ इसलिए संदेह अलंकार है। अच्छा साथियों, एक ये उदाहरण, को तुम तीन देव महकू, नर नारायण की तुम दो। को तुम तीन देव महकू, तुम कौन हो, तुम तीन देवों में से तो नहीं हो, शंकर ब्रह्मा विष्णु में से। नर नारायण, तुम क्या हो, नर हो कि नारायण हो, तुम इन दोनों में से क्या हो। तो यहाँ साथियों संदेह की स्थिति आई है, क्योंकि यहाँ साथियों एक शब्द आया की, तो की का मतलब होता है साथियों कि संदेह, की माने अथवा या, तुम नर हो या नारायण हो, इन दोनों में से क्या हो, कि तीन देव में से हो। तो इसलिए साथियों यहाँ भी संदेह है, मान निश्चय, जब जहाँ जिस चीज़ का निश्चय न हो पाए, उपमेय उपमान का निश्चय न हो पाए, तो वही है संदेह। विरह है अथवा, ये साथियों यहाँ अथवा आ गया है, मान निश्चय नहीं हो पा रहा है, यह विरह है कि वरदान है। केंधो रौद्र रस रुक इसके, केंधो ओज अवतार। केंधो माने अथवा तुम रौद्र रस हो अथवा ओज के अवतार हो, कौन हो। तो यहाँ पर भी साथियों संदेह अलंकार है।
केंधो आएगा शब्द साथियों, तो इसे आप लोग जान लीजिए यह संदेह अलंकार को बताता है। ऐसे ही एक है ज्वाल दे विशाल ज्वाल जाल मानो लंक ले लिबो को काल रचना पसारी है, कहे जातुधानी अकुलानी कहे कानन उजारो अब नगर प्रजारी हैं। ये जो है सुंदरकांड की लाइन है, कवितावली से लिया गया है रामचरितमानस का। इसमें भी साथियों संदेह अलंकार है। साथियों आते हैं भ्रांतिमान अलंकार में। उड़ता कौन विहग क्या विकल कोक। ये उड़ जो विहग जो पक्षी उड़ रहा है यह कोक पक्षी है, और यह छाया की कोकी को विलोक। यह छाया माने वह एक पक्षी होता है साथियों, रात में वो जोड़े में रहते हैं, चकवा चकवी। तो चकवा चकवी ये पक्षी जो है रात में जब अकेले होते हैं, विरह में व्याकुल हो जाते हैं, तो उड़ते हैं रात भर, इनको चैन नहीं पड़ता। तो जब कोक उड़ता है तो अपनी ही परछाई जल में देखता है। जब तालाब में अपनी परछाई देखता है तो उसे भ्रम हो जाता है कि अरे ये तो कोकी है, मेरी नायिका है। तो ये पुरुष कोक जो है सोचता है कि ये मादा कोक है, क्योंकि वो जल की परछाई उसी पक्षी की परछाई माने चांदनी रात में पड़ रहा है। तो साथियों यहाँ भ्रम पैदा हो रहा है। ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उसको जान। यहाँ पर साथियों देखिए ओस का बूंद वह मोती समझ करके हंसनी क्या कर रही है, हंसनी उसे चुंग रही है। हंस मोती चुंगता है, तो साथियों यहाँ भ्रम हुआ है। ओस बूंद को किसका भ्रम हो गया, मोती का, इसलिए वो चुंग रही है हंसनी। तो यहाँ भ्रम हो रहा है, तो इसलिए भ्रांतिमान है। बादल से काले काले केशों को देख निराले। तो यहाँ देखिए बादल से काले काले केशों को देख निराले। अब काले काले केश को देख करके बादल का भ्रम, काले बादल माने घनश्याम, काले बादल का भ्रम हो रहा है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर भी भ्रांतिमान है। नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। ये मोर जो है मतवाले होकर, मोर मतवाला तभी होता है, मोर नाचता तभी है जब वो आकाश में बादल को देखता है। अब विधु बदन नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। अब विधु बदन लख बाग में और चहकने लगे चकोर। विधु बदन माने होता है साथियों, विधु माने चंद्रमा रूपी मुख को देख करके चकोर पक्षी जो है चहकने लगे, क्योंकि चकोर को रात प्रिय है। चकोर को रात प्रिय है, और जब रात में चंद्रमा देखता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहाँ जो है साथियों उस बाग में, उस जंगल में एक कोई चंद्रमुखी थी, और उस चंद्रमुखी को देख करके चकोर को भ्रम होता है कि जैसे आकाश में चांद निकल गया है। तो इसलिए साथियों यहाँ भी भ्रांतिमान है, चूँकि भ्रम पैदा हो रहा है। साथियों पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जाए महावरी एड़ी मीड़त जाए। ये साथियों बिहारी के दोहा है, बिहारी सत से इसे लिया गया है। बिहारी साहब इसमें कहते हैं पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए। नाउन जो है पहले के ज़माने में नायिकाओं का जो है पूजा सुनने पे, विवाह होने पे नाइन जो है आती थी, एड़ी को रंगती थी, और एड़ी लाल रंग से रंगा जाता था, उसे महावर कहा जाता है। पुन पुन जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, माने एड़ी को मींज करके पुराना रंगना छुड़ा करके फिर नया रंगना एड़ी में लगाया जाता था। तो ये भी एक समझ लीजिए भारतीय महिलाओं का एक श्रृंगार है। और यहाँ साथियों बिहारी साहब ये बता रहे हैं कि नायिका का एड़ी इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है कि नाइन को लगता है कि जैसे रंगना पुराना है, उसको मलने लगती है। मीड़त माने मीजने लगती है, और नाइन जितना ही उस नायिका के पैर एड़ी को मीजती है, मलती है, उसकी एड़ी उतनी ही लाल होती जा रही है, गाढ़ा लाल होती जा रही है। और फिर नाइन को भ्रम होता है कि अरे मैं छुड़ा रही हूँ, और जैसे महावर का रंग रंगने का रंग और बढ़ता जा रहा है, तो उसे भ्रम होता है कि पहले से ही तो नहीं महावर लगा ली है। तो यहाँ पर उस नाउन को क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, इसलिए साथियों भ्रांतिमान है। इसी तरह से साथियों एक उदाहरण उसे आप लोग जानते हैं, इसलिए हमने उसे लिखाया नहीं। नाक का मोधी अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से सोचता है यह सुख कौन है। तो ये इसमें साथियों इसमें भी तोते को जो है एक तोते का भ्रम होता है, तो इसमें भी भ्रांतिमान है, इसे आप लोग जान रहे हैं, इसलिए लिखाया नहीं है। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
राधे राधे।